तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। गोस्वामी तुलसीदास जी को रामचरितमानस के रचयिता के रूप में सभी जानते हैं। तुलसीदास भगवान श्री रामचंद्र के परम भक्त थे। दिन रात भगवान का स्मरण करना ही अपना परम कर्तव्य समझते थे। भगवान श्री राम से मिलने की आस सदैव अपने हृदय में रखते थे। एक बार तुलसीदास अपने इष्ट श्री राम के दर्शन की इच्छा लिए जगन्नाथपुरी धाम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने के बाद भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़ को देखकर अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हुए। वह भी मंदिर के अंदर दर्शन के लिए चले गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए, वैसे ही उनके चेहरे पर निराशा छा गई। श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप देखकर वह बहुत दुखी हुए। मन में सोचने लगे, यह हस्तपाद विहीन अर्थात बिना हाथ पैर वाले मेरे इष्ट श्री राम नहीं हो सकते। वह तुरंत मंदिर से बाहर आ गए और एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। मन में विचार करने लगे कि मैं इतनी दूर क्यों आया। गोलाकार नेत्रों वाले दारुदेव मेरे श्री राम कैसे हो सकते हैं। सोचते सोचते रात हो गई। वे उसी वृक्ष के नीचे थके मांदे भूखे प्यासे बैठे रहे। भूख से उनका अंग अंग टूट रहा था। तभी अचानक एक आहट हुई तो उनका ध्यान उस तरफ गया। तभी उन्होंने देखा कि एक बालक हाथों में थाली लिए पुकार रहा था, अरे बाबा, तुलसीदास जी कौन है? तभी तुलसीदास जी बोले, मैं ही हूँ तुलसीदास, क्या काम है आपको? बालक ने कहा, अरे आप यहाँ हैं, मैं बहुत देर से आपको ही ढूंढ रहा हूँ। बालक ने कहा, लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले, कृपया करके अपना यह प्रसाद वापस ले जाएं। बालक को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, जगन्नाथ का भात, जगत पसारे हाथ, और आप इसे अस्वीकार कर रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट देव को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता, और फिर यह जगन्नाथ का झूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट देव को समर्पित न कर सकूं, भला यह मेरे किस काम का? तभी बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, यह प्रसाद आपके इष्ट ने ही भेजा है, तो आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने बालक से कहा, यह हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता, यह मेरे नाम कभी नहीं हो सकते। बालक ने उनसे कहा कि आपने तो रामचरितमानस में भगवान के इसी रूप का वर्णन किया है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। अर्थात वह ब्रह्मा बिना पैर के चलता है, बिना कान के ही सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है, और बिना वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। बालक के मुंह से यह सब सुन तुलसीदास जी अचंभित हो गए। उनके मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। बालक वह थाल रखकर यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही राम हूँ। मेरे मंदिर के द्वार पर हनुमान जी का पहरा है, कल तुम भी आकर मेरे दर्शन कर लेना। बालक अर्थात राम जी के जाने के बाद तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम भाव से वह प्रसाद खाया और प्रातः काल उठकर मंदिर गए। मंदिर में उन्हें श्री जगन्नाथ जी के स्थान पर श्री राम के भव्य दर्शन हुए। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने अपने इष्ट के दर्शन किए और भगवान ने अपने परम भक्त की इच्छा भी पूरी की। तुलसीदास जी ने जिस स्थान पर रात्रि व्यतीत की थी, उस स्थान को आज तुलसी चौरा के नाम से जाना जाता है। तुलसीदास जी अपने इष्ट भगवान श्री राम के लिए इतने समर्पित थे कि भगवान राम की छवि को अपने मन मंदिर में स्थापित कर रखा था। वह अपने भगवान श्री राम को किसी और रूप में स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार उन्हें विश्वास दिलाने के लिए भगवान श्री राम को स्वयं प्रकट होना पड़ा। इसे ही सच्ची भक्ति कहते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।